की दे दी, लाइट का कनेक्शन, नल बिल, सब चीजें आती थी। खंबे दे दिए, सब दे दिए, तो फिर इंसान तो आके बचेगा ना। दिया इन कुत्तों ने। नोट लेने वाला तो पीछे जो नेता लोगों ने भी ले रखा है, तो वहाँ भी लीडू होना देखा नेता लीडू तगत सिंह जी रात्रो पटकी वो देखो तगत सिंह जी को तोड़ दी। वह देखो बाउंड्री थी 20 प्लॉट में तब मैं बना देखा देख लीडू भाई आप तगत सिंह जी कहीं वो तो मिल रही नहीं है मले तो वरना जूता ठोका। अब उनके क्या कमी है? और कहीं कह रहा है लड़े के चक्कर में गई लड़े के चक्कर में हुआ कहीं लड़ी अब कहीं मतलब मैंने खबर भी नहीं अखबार में नहीं आई। पूरा देखो नहीं, अब सामान देख लो ना, आप खुद देख लो कि अंदर सामान दबा हुआ इंसान का। अब वो खाएगा क्या, पीने का क्या है? खाने पीने का नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। इन कुत्तों को बेशरम को कम से कम मरी के अबे जिंदा हुआ है भाई, उनका भी भरा पैसा भी उनका भी तो भरा। यहाँ पे एक झोपड़ी थी, झोपड़ी से उसने मकान बनाया। उसने कितना पेट काटा होगा, कितने वो करे होंगे, कितना कर्जा लिया होगा, उसके बाद उसने ये मकान बनाया है। अब वो मकान बनाया, कर्जा है, वो उतारेगा कि क्या करेगा? वो पालेगा कैसे बच्चों को, ये बताओ है? अब वो मकान तोड़ दिया, सब कर दिया, अब वो क्या करेगा बेचारा? फांसी खा के मरने जैसे ही है उसका, तो ना घर का रिया ना घाट का रिया, वो सड़क पे रह गया अब इंसान। ये टंकी पे चढ़ गए हैं लोग, ये लोग टंकी पे चढ़ गए हैं। एक जना वो ऊपर चढ़ गया है। ये पब्लिक नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। इनके घर तोड़ दिए भाई साहब, ये सारे घर तोड़ दिए। वो सड़क पे रह गया अब इंसान। सब चढ़े और आज भी आंदोलन ऐसे ही होगा, हम भी ऊपर चढ़ेंगे सब एक एक करके। यही माहौल रहा तो हम एक एक करके, सबसे पहले मैं चढ़ूंगा, फिर ये जनता चढ़ेगी। मकान है टूट गया, वो पीछे टूट गया। क्या कैसे क्या तोड़ा? मतलब आपका भी इनके साथ तोड़ा? सबके साथ थी, सबके साथ, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया। साल हुआ आप बता दीजिए? हम से कम 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल। लाइट बिल वगैरह सब आप लोगों ने? हाँ सब कंप्लीट है। कंप्लीट है। तो पूछे आपने पूछो नहीं कि भाई आप दस्तावेज दिया होगा कि भाई हमारे पास जो है? तो पूछे कोई जानकारी नहीं, कहाँ दे रहा था वो? पूछने नहीं दे रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ बलीचा स्थित कोटिया फला में, जहाँ पे 2 दिन पहले यूआईटी द्वारा एक कार्रवाई की गई थी, यूडीए द्वारा। यहाँ पे कई सारे मकान जो हैं, लगभग 50 के करीब मकान तोड़ दिए गए थे। बताया गया था कि बिना नाम जमीन पर ये अवैध कब्जा किए गए हैं और ये मकान बनाए गए हैं। इसके बाद कई नेताओं के कई बयान भी आए थे। यहाँ के लोग दर दर भटकते हुए भी दिखे थे, अभी भी लोग भटक रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अपनी अपील लगा रहे हैं, अपने न्याय मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा मकान हमको वापस दिया जाए। तो मैं यही मौजूद, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने मकान को देख रहे हैं, अपनी टूटी हुई ज़मीनों को देख रहे हैं। कुछ लोग भी मेरे साथ में, मैं सीधा उनसे बात करूँगा। भाई साहब, आज आप कहाँ गए, क्या बात करी? हाँ बताइए। संभाग के आयुक्त में गए थे, सभी अपनी रिपोर्ट लेकर के भाई जो कार्रवाई हुई और जो नोटिस देने थे वो नोटिस इन्होंने दिए नहीं थे और बिना नोटिस के जो कार्रवाई कर दी इन्होंने एकदम से। तो उस चीज़ को, दुख को लेकर सभी जने ज्ञापन लेकर पहुंचे थे संभाग के आयुक्त में। तो वहाँ पे बात हुई है, आश्वासन दिया है कि आगे बात चल रही है और जो भी उचित होगा वो आपका जल्द से जल्द किया जाए। कल यहाँ पे एक प्रयास भी किया था, आत्महत्या का प्रयास कर रहे थे लोग, फिर नेताजी आते हैं, फिर उसको सहानुभूति देते हैं। क्या बात हुई थी कल? बात तो ये है कि गरीबों के मकान गिर गए, जीवन भर की कमाई चली गई। जो फैमिली ऊपर चढ़ी थी उनके हस्बैंड ड्राइवर हैं और वो अपने घर में। कितने ऐसे लोग हैं जो आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं? अभी की तरफ में देखा जाए तो 50 से ऊपर कुछ फैमिली है जिनके पास रहने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। उनके आटा, दाल, चावल सब कुछ मकान में रह गया है, ना खाने के लिए उचित व्यवस्था है, ना कुछ है। बीच में अभी कुछ, लेकिन अभी फूल सिंह जी तो कह रहे थे जो भी मकान में रह रहा है उसका हमने मकान गिराया ही नहीं है। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए, आइए, आपको मकान के अंदर कूलर भी नजर आएंगे, पलंग भी नजर आएंगे, सब कुछ नजर आएगा। तो फूल जी ने जो कहा है वो सत्य हो सकता है कि भाई उनके हिसाब से है, लेकिन आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई नए कब्जे भी हैं यहाँ पे, तो अब
नए कब्जे भी हैं, पुराने कब्जे भी हैं। पुराने कब्जे नहीं तोड़े कह रहे हो कुल जी, कल इंटरव्यू देखा होगा आपने, बात करी। वो कह रहे हैं कि पुराने कब्जे नहीं तोड़े हैं, नए कब्जे तोड़े हैं या जो भी है। तो अब जो पीड़ित परिवार है, जिन जिन के घर टूटे हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ का कहना है कि भाई हम 10 साल से रह रहे हैं, कुछ 12 साल से रह रहे हैं। आगे एक फैमिली है, सेम फैमिली, वो करीबन 15 साल से यहाँ रह रही है। 15 साल से तो वो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। उनका पहले कच्चा मकान था, धीरे धीरे उन्होंने मकान बनाया, फिर उनके किसी के प्लॉट थे उनके पास में, प्लॉट खरीद के उन्होंने छोटे मोटे धीरे धीरे मकान पैसे जैसे आए उन्होंने मकान बनाया। रविंदर जी श्रीमली से हमने बात करी थी, उन्होंने बोला 2017-18 में आया था तो कुछ भी नहीं था। तो 2017-18 में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और यहाँ जो 2012 तक तो यूआईटी के अंदर शायद तक, जहाँ तक हमारे पास सूचना है कि जो पेलेंटी होती है वो भरी गई है ना। और उससे पहले भी जहाँ जिसके नाम पे ये पूरी जमीन अलॉट हुई थी, उसमें जो पेलेंटी बनती है वो भरी हुई थी। कल एक तखत सिंह जी की इंटरव्यू में भी ये बात हुई कि इससे संबंधित सारे कागज उनके पास में मौजूद है। अच्छा, हाँ। तो ये जैसे यहाँ पे अमित बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये पोल लगे हुए हैं, पानी की टंकी बनी है, ये किसके लिए? ये जो है अब ये किसके लिए लगाई है, ना तो विद्युत विभाग कोई जवाब दे रहा है, ना जल विभाग कोई जवाब दे रहा है। टंकी पे लिखा है जल है तो कल है, अब वो कल किसका है वो पता नहीं। जल तो है, कल किसका है ये नहीं पता। ये अवैध ही था। मेरा सवाल आपसे भी है और मैं अधिकारियों से भी पूछना चाहूँगा कि भाई जब अवैध था तो ये जो सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से लगी हुई है, प्रशासन की तरफ से लगी हुई है, कोई प्राइवेट तो किसी का है नहीं, तो कैसे लगाई है? आपने कुछ बात करी होगी ना। यूडीए वाले कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो सीसी रोड बनी है वो भी जनता ने बनाई है। अच्छा, जो पोल बने वो भी जनता ने लगाए हैं, टंकी बनी है जो जनता ने लगाई है, इसलिए ये सब कुछ अवैध है। तो मतलब ये है कि झाड़ू पोछा करने वाले लोग अब रोड भी बनाने लगे। अरे तो अब हुआ मतलब तो यही हुआ ना, कहाँ से? अच्छा आप ही बता दो ना कि ना ये पोल क्या जनता लगाएगी? पोल के लिए इन्होंने भी एप्लीकेशन डाली होगी, पंचायत आई होगी, सर्वे हुआ होगा, उसके बाद पोल लगे होंगे। टंकी के लिए भी सर्वे हुआ होगा, टंकी के लिए लोग आए होंगे, उनका विभाग आया होगा, सर्वे हुआ, फिर टंकी लगी। तो रोड के लिए भी सब कुछ आए, वही सेम प्रोसीजर था, राजस्व फंड से बना है सब कुछ। फंड भी तो इशू हुआ होगा, राजस्व फंड आया, उससे ये सब कुछ बना। तो जब फंड रिलीज होते समय सरकार ये ध्यान नहीं रखती है कि हम अवैध जगह पे फंड दे रहे हैं कि भाई नए कब्जे हैं, हाँ, सब कुछ नया है, बिल्कुल। तो फिर ये सुविधाएं किस लिए? ये बात होती थी ना भाई कि हमने नया कब्जा कर लिया, तो फिर आप अगर अवैध है तो आप सुविधा क्यों दे रहे हो? अब ये सारी सुविधाएं किसके लिए है ये तो अब उसी से पूछना पड़ेगा जिसके कार्यकाल में राजस्व फंड आया और जिसने काम कराया। यहाँ पे भी गड़बड़ गई, सीधी बात है। इन्होंने कहा भाई कि सुविधाएं किसके लिए, हमने पूछा। और भी लोग हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे मौजूद। तो भाई जी कटे, आप कटे मकान आप लोग? नहीं, यही से पास में ये क्या हुआ मकान का? ये पूरा टूटा हुआ है जो ये अचानक आए धड़ा दिए सब। क्या करते हो आप? क्या करते हो? हम मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। हाउस वाइफ हो? हाँ घर पे काम करती हूँ। कोई चाहिए आपको? नहीं, मेरा घर नहीं धनना चाहिए। नहीं देना चाहिए? हाँ, नहीं धनना चाहिए। क्यों बात की थी वेगन कर क्यों कर दो इसको? कही है अचानक आई सरकार गाड़ी सब रोग आवा ही दे रहा नहीं। हाँ, मकान के पास में आने ही नहीं दे रहे और आने हेजी खाली कर दो। अच्छा। और जो बच्चा कुत्ता वो भी हटा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस ये भी हटाओ, ये भी खाली करो। आज पुलिस वाले आए तो भी वही बोल के गए कि भाई आज भी है ना, ये भी हटाओ, बोले आज भी सामान हटाओ। तुम ऐसी धमकियां दे दुआ के गए यहाँ पे। आपका मकान कहाँ है? नहीं, हमें मेरा तो पीछे की साइड है। अच्छा, पीछे की साइड। हाँ। धमकी मिल रही है? हाँ, है तो यही, पर धमकी मिल रही है ना। आपको भी मिली धमकी? नहीं, धमकी मिल रही है बस। कह रहे हैं मतलब सबको कह रहे हैं कि भाई खाली करो। भाई जी आप लोग मकान है ऐसा ना तोड़ कटे मकान आप लोग कई आप बात कीजिए वेगा पत्तो पुड़ियो के आपने भी तोड़ियो? तोड़वा जैसो तो है ही नहीं, खरीद रखियो। तो बिना नामे पे नहीं आप लोग हैं? आप लोग कनु खरीदियो कही है वो तो अबे भैया जाने। अच्छा। मन तो पतो भी नहीं है क्योंकि तो कहते बिना नाम री जमीन है, यूआईटी री जमीन। हाँ, तो भे तो बिना नाम री जमीन नहीं से जदी खरीदी है। कनु खरीदी आप? अबे खरीदवा बेचवा वाला कौन? आप देखो बच्चा जाने, मैं तो जानू भी नहीं। मुँह जानती तो पतो भी पड़तो खा गया आते पैसो तो बच्चा रोई लागो ही से बच्चा कटू आल कई अतरा यूं लगपति तो है नहीं है। वना जमीन ही तो मैं वना वेची माल ली दी, चाहे वना पासु कहीं भी ली दो, कोई न कोई दलाल तो पूछ लूं कि भाई अतरो काम दे गयो। हाँ, जदी कट गया मानो भी केवारो यो इस मतलब है कि जदी अतरो काम एक दो मकान बनता तक भी आई कोई खड़ा रहना चाहतो कि ये मकान किस हिसाब से बन रहे हैं। तो आप इतने टाइम कहाँ गए?
लाइट कनेक्शन हो गया, लोगों के पानी की टंकी बन गई, नालियाँ दे दी, रोड दे दिया, उस टाइम कहाँ गए आप? तो ये किसके लिए दिया है? किसके लिए दिए ये सब पब्लिक के लिए ही दिया ना, यहाँ के लोगों के लिए है। तो अब ये क्या उनके लिए रखा क्या? लाइट आसियाना बनाती जब झोपड़ा था भाई यार, एक तो रोड क्यों बनाई, लाइट कनेक्शन क्यों दीदा, पानी ये कनेक्शन क्यों दीदा, तो बापरू मनक लेते ही नहीं, एक दूसरे तो विश्वास पे लिया ना। बात भी कि भाई ऐसी कार्रवाई भी कटी नहीं वही बिला नाम पे जमीन नहीं देनी, बिला नाम रे वही तो कहीं हुआ, एक दूसरे से खरीदे ना, कहीं बिजली तो नहीं बस रहे, सब बस रहे दुनिया। कोई तो गिरो का तो बरसों बसे तक का, तो हाँ बरसों बसे तक सालों साल हो गया रहते खत्म भी गया, झोपड़ी थी खरीदी नहीं खरीदी, नहीं तो एक दूसरे से भैया खरीदे, आप पुराने आप पैसे हम भी नहीं खरीद, गरीब मन का खाने पैसा वे कोई नहीं, सब लखपति थोड़ी गरीब। विधायक जी आप कह रहा है कि भाई 2023 रे पहला जो वेगा उन्होंने छोड़ देंगे, क्यों क्यों छोड़े? घर मंदिर 2023 रे पहला जो कब्जो, सुनो हमारी बात सुनो, 2023 रे पहला जो कब्जो है उन्होंने डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जो 23 रे बाद में कब्जो उन्होंने डिस्टर्ब किया, तो ये सब 23 रे बाद रहा है, क्यों 23 रे बाद क्यों तो कब का ही है, ये तो पहले झोपड़ियाँ बनी हुई थी, पहले कच्चा बना हुआ था, उसके बाद देखो कमाने लगा इंसान, अब इंसान कमाएगा तो वो भी तो देखेगा भाई उसका मकान बना तो मैं भी बनाऊं, अरे वो कच्चे से पक्का बनाया, उसने और कुछ नहीं करा। कि भाई जो भी मकान में रह रहा था वो मकान हमने नहीं तोड़ा है, क्यों नहीं तोड़ा? जो रह रहे नहीं तो रहते उन सबके मकान तोड़ दिए। यहाँ पे एक झोपड़ी थी, झोपड़ी से उसने मकान बनाया, उसने कितना पेट काटा होगा, कितने वो करे होंगे, कितना कर्जा लिया होगा, उसके बाद उसने ये मकान बनाया है। अब वो मकान बनाया, कर्जा है, वो उतारेगा कि क्या करेगा? वो पालेगा कैसे बच्चों को, ये बताओ है? ये मकान देखो, अब वो मकान तोड़ दिया, सब कर दिया, अब वो क्या करेगा बेचारा? फांसी खा के मरने जैसे ही है उसका, तो ना घर का रिया ना घाट का रिया, वो सड़क पे रह गया अब इंसान। सब चढ़े और अब भी आंदोलन ऐसे ही होगा, हम भी ऊपर चढ़ेंगे सब एक एक करके। वो तो चढ़ेगा, यही माहौल रहा तो हम एक एक करके, सबसे पहले मैं चढ़ूंगा, फिर ये जनता चढ़ेगी। मकान है टूट गया, वो पीछे टूट गया, तोड़ दिया। क्या कैसे क्या तोड़ा? मतलब आपका भी इनके साथ तोड़ा, बाद में सबके साथ थी, सबके साथ, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया। 17 साल हुआ आप दे दिया, हम से कम 20 साल हो गए यहाँ पे, 20 साल लाइट बिल वगैरह सब आप लोगों ने? हाँ सब कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो पूछे आपने पूछो नहीं कि भाई आप दस्तावेज दिया होगा कि भाई हमारे पास जो है, तो पूछे कई जानकारी नहीं, कहाँ दे रहा था, पूछने नहीं दे रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे, जेल में थाना में डाल रहे, घर से बाहर निकाल दिया, अंदर जाने ही नहीं दे रहे, तो डॉक्यूमेंट निकाले कैसे वो इंसान? कुछ नहीं हो रहा, कुछ कार्य। अब क्या कुछ सोचा है आपने? कुछ बात करने की बात करी, अभी बात करके भी आए हो, कहीं क्या सोचा अभी? हाँ कई के ऑक्सीजन देंगे, आएंगे देखेंगे, बस बात नहीं भी करना, कुछ नहीं। मेरे दोस्त का पूरा चलेगा, बस पूरी जीवन भर की कमाई लगा दी उसने, पूरी जीवन की कमी लगा दी मेरे दोस्त ने, उसका खुद का मकान चला गया। आज हमारी भी आत्मा जल रही, कल हमारे उधर आ गए तो हम क्या करेंगे भाई? मेरे को वहाँ से 20 साल इधर, आज मेरा दोस्त का टूट गया, जीवन भर की कमी क्या करेंगे लोग? नए वालों ने लगा रखे, बहुत से जनों ने लगा रखे, कोई ऐसा तो है ही नहीं बिना फोकट में आके किसी ने बना के दिए इनको जी, ये रे ये तो हुआ ही नहीं, पैसे तो सबकी जेब से लगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। हाँ कहीं तो हुआ, ऐसे तो कैसे रहने लग जाएंगे? टोल लग रहा है, टंकी बन रही है, अब ये बोल रहे पुराने वाले को छोड़ देंगे, नए वाले को ऐसे कर देंगे। नए और पुराने क्या, तो मकान तो सबके टूटे ना भाई, नए भी टूटे, नए और पुराने क्या होते हैं? कहने का मतलब सब तो टूटे ही, सभी टूटे हैं ना भाई, नया भी टूटा, पुराना भी टूटा। जब नए बन रहे थे उस टाइम आते हैं आप, उस टाइम आते हैं भाई, कोई नहीं आया। यहाँ जब पूरा मकान हो रहा है ना, महल बन गया, उसके बाद आके तोड़ रहे हो। बेचारे पहले आके तो कर लेते तो इंसान है जो जमीन से उठाता ही नहीं, वो दीवार ही नहीं उठाता। अब वो पूरी दीवार उठा दी, महल बना दिया, उसके बाद तुम आके तोड़ रहे। जब तुमको झोपड़ा नहीं दिखा, महल जरूर दिख गया इंसानों का, कहा इनके पास खूब पैसा आ गया, चलो तोड़ देते। जब महल नहीं था, जब झोपड़ा था, जब आके तोड़ते, जब आके। अब वो बेचारा मेहनत कर रहा है, खोद रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है वो? रोज जाके न का काम कर रहा है, वो नहीं दिखा इंसान को। जाता यूँ बोल देता कि चल मैं तेरे को इसकी कमाई का पैसा दे देता, तो तोड़ देता। वो कहता लो तोड़ लो, मेरे को इसका मुआवजा दे दो बस। लेकिन क्या करो? अवैध मुआवजा थोड़ी मिला है। अवैध कौन सा अवैध है बेचारा? उसने भी तो खरीदा होगा, उसने भी तो पैसे दे के लिया है।
अगर बिना पैसे का लेता तो लो तोड़ लो, कोई भी बेचो, कोई भी बेचेगा तो वो तो पैसा तो हमारी लेगा। बात सुनो, भी क्या है वो उनका है कहना है कि भाई ये बिना नाम जमीन है जो यूआईटी के जो यूडीए के खाते बोल रही है, तो भी अवैध रूम हो जो कुछ यूडी वाला कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, 18 दिन कटेगी। वो आना चाहिए ना उनको, इतनी बड़ी कॉलोनी बसी है, एक मकान की नींव रख के आ जाना चाहिए। एक मकान की नींव रख रहा है कोई, तो ये इतना टाइम कहाँ गए, खबर है खबर रहती, बोर्ड भी नहीं लगा, बोर्ड लगा देते भाई यहाँ अगर कोई बोर्ड लगा देते कुछ कर देते तो खबर रहती इंसान को, कोई इंसान यहाँ बसने की कोशिश नहीं करता। अब इन्होंने सब मकान बन गए, सब हो गया, उसके बाद आप मकान आके तोड़ रहे हो, तो अब बेचारा कोई गरीब है क्या है वो कहाँ जाएगा, इतना नुकसान का कौन कैसे क्या करेगा, कोई नहीं आता। उनको यूडी हो चाहे यूआईटी हो चाहे कोई भी हो, सर आपने मकान खरीदा तो छानबीन तो कितनी देगा, किसी ने छानबीन हमारे बाप दादा ने छोड़ के रखी है, हमने बनाई, हमने क्या करते, लाइट का कनेक्शन, नल बिल, सब चीजें आती थी, खंबे दे दिया, सब दे दिया, तो फिर इंसान तो आके बचेगा ना। दिया इन कुत्तों ने। प्लॉट लेने वाला तो ये सोचेगा सब कुछ पंचायत से पट्टा मिलेगा, जो हमारा आधा अपने सर्वे करके गए, सर्वे करके गए, पट्टा मिलेगा, सर्वे करके गए, फिर दे करते ना। अब क्या कर रही है, इस नेता से बात करिए आप लोगों हम ने, ना क्या सबसे जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं बेचारे। अब सब आश्वासन दे दुआ के जा रहे और कुछ नहीं कर रहे। राज तो कोई आया भी नहीं सामान, लोगों के सामान ही टूट गए, मेरा कितना सामान टूट गया अंदर। वो तो कह रहे हैं कि जो रहे तो उनको नहीं निकाला हमने, उनका मकान नहीं देखो पूरा पूरा अब सामान देख लो ना, आप खुद देख लो के अंदर सामान दबा हुआ इंसान का, अब वो खाएगा क्या, पहनेगा क्या है, तो खाने पीने का नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। इन कुत्तों को बेच रहा है, कम से कम 18 दिन की मरी के अबे जिंदा हुआ है भाई, उनका भी पैसा भी उनका भी तो घर है, मर के रह गई, तोड़ के जाकर अब जिंदा बनाया, एक मकान बने, 2 बने, 10 मकान बने, तो आइन देख लो तो ना, तो कोई नहीं खरीद तो आज पूरी कितनी सही बात है ना। बाकी की पब्लिक नहीं खरीदती, जो नेता लोगों ने भी ले रखा है, तो वहाँ भी लीडू बना देखा कैसा नेता ली दो, वे है तगत सिंह जी रात्रो पटकी, वो देखो तगत सिंह जी भी तोड़ दी दो, वह देखो बाउंड्री थी 20 प्लॉट वे जतरी, तब मैं बना देखा, देख लीडू भाई आप तगत सिंह जी कहीं गिरा है, वो तो मिल रही नहीं है, मले तो वरना जूता ठोका। अब उनके क्या कमी है, और कहीं गिरा नहीं, लड़े के चक्कर में गई, लड़े रे चक्कर में हुआ, कहीं लड़ी अब कहीं मतलब मैंने खबर भी नहीं, अखबार में नेतागिरी हुई, अबे आपा कहीं जाना कंडी लड़ाई है, खबर पड़ी रही कि नेतागिरी लड़ाई, चीज रो तो पता ही नहीं है, बेचारो गरीब पिसाई गरीब पिसाई आपस की लड़ाई में आपका ऐसा नुकसान हुआ, हाँ ये आपस की लड़ाई में हमारा सुनने में आपस की लड़ाई में आपका ये नुकसान सुनने में तो यही अभी आया ये पता नहीं इनके क्या लड़ाई है क्या नहीं है, बाकी नेता 2 नेताओं की लड़ाई में हो रहा है। अभी ये हम खोज कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे ना, खोज कर रहे हैं कि भाई हमारे को मिलना चाहिए नाम, कोई अगर नाम हो तो हम जाके खड़े हो उसके घर पे, लेकिन किसी का नाम बताओ तो ना, खाली आपस में पता चला लड़ी आपस में। अभी आज कल परसों जो आए थे सब बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है, बातें करे तो सुन रहे भैया, हम आई वहाँ पे बात करे, अनाई लड़ाई में अपने यूँ वो अब नाम तो मैं ओळखा नहीं, सुबह जावा दिन भर मजूरी करे नामा, पेट तो पालना ही पड़े ना। आज 17 साल हुआ, विधवा औरत है, वो बच्चों को कैसे पालेंगे, कहीं मजूरी करी होगा जब बच्चे बड़े है, और ऐसा मकान टूट जाए कतरू नुकसान हुए जाए। तो ये वो लोग हैं, इनकी पीड़ा बाहर आई है कि किस तरीके से इन्होंने पाई जोड़कर अपने मकान बनाए, अपने मकान अपना आशियाना खड़ा किया, उसके बाद यूडीए आता है और अपनी कार्रवाई करता है और कहता है कि बिना नाम की ज़मीन पर यूडीए का कब्जा है और यूडीए की ज़मीन है और इनका कब्जा अवैध है। इसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। अमानत अली, न्यूज़ 24 अपडेट के लिए।